दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा, 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। एनसीबी ने 25 साल के शान वारिस को गिरफ्तार किया। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी। नोएडा सेक्टर 5 में किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी के नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्थर किनीम का नाम आया सामने। महिला ने ही उसे पोर्टर राइडर के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट सौंपा था। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी। कहा, सरकार ड्रग कार्टेल खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले जोर शोर से चल रही तैयारियां। स्वागत द्वारों को फूलों से सजाया गया। मंदिर पर की गई शानदार लाइटिंग, पूरा शहर रोशनी से सराबोर है। आज जायजा लेने के लिए पहुंच रहे सीएम योगी। 25 नवंबर को पीएम करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर परिसर में 3 दिनों से चल रहा अनुष्ठान। आज अनुष्ठान का आखिरी दिन है। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज का एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की I-20 कार। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नेपाल सीमा के साथ बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां एचएस और सुरक्षा से जुड़े दूसरे एजेंसी सक्रिय। हर जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को दस्तावेज गंभीरता से जांच करने के लिए कहा गया। यूपी के सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चला रही। बाहर से आए लोगों और किराएदारों का सत्यापन कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। एसआईआर लेकर राहुल गांधी का सुझाव चुनाव आयोग पर हमला। कहा, एसआईआर सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ झड़प। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे कर दिया। माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा के लहराए गए पोस्टर। अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन। अमेरिका में होगा अगला समिट। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तीनों देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, यूएनएससी में सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का आरजेडी पर तंज। डायनासोर दोबारा आना संभव है, लेकिन आरजेडी की वापसी संभव नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने नीतीश कैबिनेट को संतुलित बताया। कहा, गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग है। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश। कहा, पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, हम पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे और वहां सरकार बनाएंगे। बिहार के किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान। अब सीमांचल के लोग जाग गए, इसीलिए हमें 5 सीटें मिली। हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में दिल्ली ब्लास्ट पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। आज देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। करीब 15 महीनों का होगा कार्यकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन। का फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी शामिल हुए। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले, यहाँ कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले, हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र। हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर राजधानी छीनने की साजिश का आरोप। कहा, चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। आगरा में एक स्कूटी सवार पर 2 बाइक सवारों ने जानलेवा हमला किया। हमले में युवक को गंभीर चोट आई है। गुरुग्राम में एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। कुल्हाड़ी और तेज धार हथियारों से पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कोलकाता में 33 साल के एक शख्स का होटल से शव मिला। तौलिए से बंधा था पैर। पुलिस ने एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया है। एमपी के खंडवा में 20 लाख के नकली नोट मिले। भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर्स में 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में फेक करेंसी छापते थे। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 के पैर में गोली लगी। एमपी के जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तकें बांटे जाने पर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एमपी के रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरटी में ड्रोन के जरिए किया जा सर्च ऑपरेशन। 10,000 का रखा गया इनाम। आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने किया बाजार बंद। हिंदू संगठनों ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के बरेली में बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ की मार्केट पर चला बुलडोजर। ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर रेड की। कई लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। बेंगलुरु में कैनरा मैराथन 2025 का आयोजन हुआ। हेल्थ इज वेल्थ का दिया गया संदेश। अलग अलग रेस कैटेगरी में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कैनरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के धावक धर्मेंद्र ने भी दौड़ लगाई।